सोचिए, आधी रात हो रही है, घड़ी में 2 बज रहे हैं। अंधेरे और ठंड में महिलाएं, किसान, बुजुर्ग और छात्राएं एक ही उम्मीद में लाइन लगाकर खड़ी हैं कि यहाँ खाद मिलेगी। वही खाद जिससे खेत जिंदा रहते हैं, वही खाद जिसके भरोसे किसान पूरे साल मेहनत करता है। लेकिन छतरपुर में यह खाद सिर्फ खेतों में नहीं, सरकारी सिस्टम की जेबों में भी जा रही है, ऐसा किसानों का आरोप है। और इसी सिस्टम के बीच खड़ी है एक छात्रा, गुड़िया पटेल। सिर्फ इतना कहा कि मैडम हमें भी टोकन चाहिए, हम भी 4 हफ्तों से लाइन में लगे हैं। और फिर नायब तहसीलदार मैडम रितु सिंघाई ने एक नहीं बल्कि 3-4 थप्पड़ उस छात्रा को जड़ दिए। ये थप्पड़ सिर्फ एक छात्रा के गाल पर नहीं पड़े थे, ये थप्पड़ उन 250 महिलाओं की उम्मीदों पर पड़े जो रात 2 बजे से लाइन में थी। ये थप्पड़ उन किसानों पर पड़े जो 2-2 महीने से खेत सूखा होने के डर में जी रहे हैं। ये थप्पड़ सुशासन के दावों पर पड़े और कुशासन की तस्वीर को साफ साफ सामने लेकर आ गए। छतरपुर के सोरा मंडल में खाद का संकट लंबे समय से चल रहा है। सरकारी गोदाम में 15 ट्रक खाद मौजूद है, लेकिन किसानों को नहीं मिल रही है, इस तरह का आरोप है। पहले कहा गया कि महिलाओं को पहले टोकन देंगे, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ी, पुरुषों को टोकन बंटने लगे। 4 हफ्तों से लाइन में लग रही छात्रा गुड़िया पटेल आखिर भीड़ को चीरती हुई आगे पहुंची और बोली, मैडम हमें भी टोकन चाहिए, हमें भी खाद चाहिए, हम भी 4 हफ्तों से आ रहे हैं। बस इतना सुनते ही मैडम का पारा जो था वो आसमान पर चला गया। तुम्हें नहीं मिलेगा टोकन, अभी सिर्फ पुरुषों को मिलेगा। और इसके बाद वो दृश्य हुआ जिसे किसी भी संवेदनशील सरकार में होते नहीं देखना चाहिए। गुड़िया का आरोप था कि मैडम ने बाल पकड़कर थप्पड़ मारे, मैंने कोई गलत भाषा नहीं कही, मैं सिर्फ अपनी बात कह रही थी। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, माहौल गर्म हुआ। वीडियो में साफ दिखता है कि तहसीलदार मैडम हाथ में माइक लिए खड़ी हैं और जैसे ही छात्रा बोलने लगती है, मैडम अपना पूरा सरकारी रौब दिखाते हुए थप्पड़ जड़ देती है। एक छात्रा जो 5 दिसंबर से परीक्षा दे रही है, जो पढ़ाई के बीच अपने माता पिता की मदद करने गोदाम पहुंची है, क्या उसका हक इतना सस्ता है कि एक सरकारी अधिकारी उसे थप्पड़ जड़ दे? गुड़िया पटेल का दावा है कि 15 ट्रक खाद गोदाम में मौजूद है, टोकन 3-4 दिन तक बांटे जाते हैं, पैसा देने के बावजूद खाद नहीं मिलती, ब्लैक में बिक्री जारी है, कमीशन ऊपर तक जा रहा है। यह आरोप सिर्फ एक छात्रा का दर्द नहीं है, ये उस व्यवस्था की पोल है जहां किसान का हक बाजार में बोली लगाकर बिकता है। 250 महिलाएं रात 2 बजे से लाइन में हैं। किसानों का धैर्य टूट गया और ऊपर से ये सरकारी थप्पड़। मध्य प्रदेश के नेता विपक्ष उमंग श्रृंगार का ट्वीट आग की तरफ फैलता है। किसान खाद मांगे तो प्रशासन थप्पड़ मारता है। क्या अब खाद मांगना गुनाह है? किताबों में सपने देखती छात्राएं आज सरकारी थप्पड़ों का दर्द झेल रही है। उन्होंने सवाल दागा कि किसानों को महीने भर लाइन में खड़ा करो, खाद न दो, सवाल करो तो थप्पड़ मारो। क्या यही सबका साथ सबका विकास है? जीतू पटवारी ने हमला तेज किया, कहा कि खाद मांगने पर लड़कियों को थप्पड़ मारने वाली सरकार किसानों का भला नहीं कर सकती। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, विपक्ष का हमला भी बढ़ा। फटाफट नायब तहसीलदार रितु सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ और फिर खबर आई कि मैडम का बीपी लो हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गई। क्या ये सच्चाई का दबाव था या जनता के सवालों का डर था, या गलती स्वीकारने से पहले बीमार पड़ जाना एक पुराना सरकारी तरीका है? इस पर जवाब प्रशासन के पास भी नहीं है। कुछ सवाल जो किसान पूछ रहे हैं, जब गोदाम में खाद है तो फिर बांटा क्यों नहीं जा रहा? टोकन का खेल कौन चला रहा है? काली मंडी यानी ब्लैक मार्केट किसके संरक्षण में है? आखिर किसानों को उनके हिस्से का खाद क्यों नहीं दिया जा रहा? किसानों को सम्मान देने वाली सरकार के दावे और जमीन पर थप्पड़ खाती जनता, दोनों तस्वीरें बिल्कुल उलट दिखाई दे रही हैं। गुड़िया बताती कि मैं 3rd सेमेस्टर की छात्रा हूँ, 5 दिसंबर से परीक्षाएं हैं, लेकिन पापा मम्मी मेहनतकश किसान है। खाद नहीं मिलेगी तो फसल बर्बाद हो जाएगी, इसलिए पढ़ाई छोड़कर लाइन में खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा दर्द था। मैंने सिर्फ टोकन मांगा था, क्या ये मेरी गलती थी? एक छात्रा जिसने सरकारी सिस्टम पर भरोसा करके अपनी बात रखी, उसे बदले में मिले थप्पड़। क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव इस घटना पर कड़ा एक्शन लेंगे? क्या किसान परेशानियों से निकल पाएंगे? क्या खाद की ब्लैक मार्केटिंग बंद होगी? क्या सरकारी अधिकारी जनता से ऐसे ही पेश आते रहेंगे? ये सिर्फ छतरपुर का मामला नहीं है दोस्तों, ये एक चेतावनी है कि किसानों का सब्र टूट रहा है और सिस्टम हर सवाल का जवाब थप्पड़ से तो नहीं दे सकता। एक छात्रा का थप्पड़ खाना, रात 2 बजे लाइन में खड़ी 250 महिलाओं का इंतजार, सूखे खेतों के बीच जूझता हुआ किसान, सरकारी गोदाम से भरी खाद और जनता को सिर्फ टोकन। ये कहानी है उस व्यवस्था की जहां सवाल पूछना अपराध बन गया है और अपराधी और अधिकारी अपनी कुर्सी जहां सवाल पूछना अपराध बन चुका है और अधिकारी अपनी कुर्सी को सत्ता समझ बैठे हैं। लेकिन जनता खामोश नहीं। वीडियो वायरल होता है, सवाल उठते हैं, घबराहट भी बढ़ती है
और यही वो आवाज है जिसे थप्पड़ों से दबाया नहीं जा सकता। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।